हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई, आप में से बहुत सारे लोग इस समय स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं, कॉलेज में एंटर कर रहे हैं या फिर कॉलेज से जॉब में जाने वाले हैं या फिर कभी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सबके लिए एक की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है रीड न्यूज़पेपर्स इफेक्टिवली। अगर आप फुल टाइम जॉब भी करते हैं, आपको ईयर्स ऑफ वर्क एक्स भी है, तो भी भाई आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। बट ज्यादातर चैलेंज ये आता है कि काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि राइट तरह से न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, इसीलिए वो न्यूज़पेपर पे 3 to 4 आवर स्पेंड कर देते हैं, बट तब भी उन्हें कुछ वैल्यूएबल नहीं मिलता। काफी सारे लोग होते हैं जिनको न्यूज़पेपर स्टार्ट करते इतना बोरिंग लगता है कि वो पढ़ ही नहीं पाते। तो आज जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आपको एक न्यूज़पेपर को इफेक्टिवली रीड करना है एंड व्हाट इज द करेक्ट एंड राइट वे ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती है बहुत सारी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करती है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, स्किल बस ऑफिशियल, एंड यहां पे आपको डे टू डे अपडेट्स मिलते रहते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं व्हाई इज न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट, भाई न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक लाइन का आंसर है बिकॉज यू हैव टू। क्यों मैं आपको यह बात बोल रहा हूं? क्योंकि चाहे आप कभी किसी ऑफिस में जॉब करते हो, प्रेजेंटेशन देना हो, चाहे 10 लोगों के फ्रेंड्स में बैठे हो, कभी कोई इंटरव्यू है, कोई जीडी है, या फिर आपको कभी कोई आरसी सॉल्व करना है, आप फ्यूचर में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, चाहे वो एमबीए रिलेटेड हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड हो, आप यूपीएससी में जाना चाहते हो, हर फील्ड में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूज़पेपर जब आप रीड करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। जब आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालते हो तो आपको हर एक टॉपिक पे आइडिया होता है कि क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड, क्या हो रहा है इंडिया में, बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है। आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। आप जब एडिटोरियल्स को रीड करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े ऑथर्स के आर्टिकल्स को रीड करते हो, जो इनकी ईयर्स ऑफ नॉलेज है वो आपको एक आर्टिकल में मिल जाती है। तो आपकी पर्सनैलिटी नेचुरली बहुत ज्यादा ग्रूम हो जाती है, आप इंटेलेक्ट होते हो, आप हर टॉपिक पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, आप जीडीज में बेटर परफॉर्म करोगे, इंटरव्यू में हमेशा आप क्रैक कर पाओगे, किसी अपने सीनियर से बात करोगे, उनको किसी टॉपिक पे इनपुट दोगे तो आपके प्रमोशन होने के चांसेस है। अगर आप अपने एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। यूपीएससी के लिए जाना चाहते हो तो एसए राइटिंग और जीएस का सेक्शन यहां कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू। तो सबसे पहले माइंड में ये प्रैक्टिस बना लो कि डेली बेसिस पे 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ही करनी है, और डेली बेसिस पे करनी है। इट इज जस्ट लाइक हैविंग फूड, इट इज जस्ट लाइक वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, इट इज जस्ट लाइक अनदर एक्टिविटी जो आप डे टू डे बेसिस पे करते हो। तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग भी डेली करना ही है। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कोई टास्क नहीं है, ये आपकी एक डेली एक्टिविटी होनी चाहिए। तभी आप देखोगे विद इन 100 डेज आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। आपकी स्पोकन इंग्लिश से लेके, आपकी वोकैबुलरी से लेके, आपकी चीजों को अंडरस्टैंडिंग को लेके, आपके फैक्ट्स, आपके ओपिनियंस, आपका एनालिसिस बहुत बेटर होने वाला है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हमें करनी है, आपको रीजंस पता चल गए हैं। अब क्वेश्चन निकल के आता है कौन सा न्यूज़पेपर रीड करें, कैसे न्यूज़पेपर रीड करें। उससे पहले हम अपने लिए राइट न्यूज़पेपर सेलेक्ट करना सीखते हैं। भाई हमें अब ऐसी फील्ड में नहीं रहना कि हम वहां पे बॉलीवुड के पिक्चर्स को देख रहे हैं, हम आर्टिकल्स उनके ऊपर रीड कर रहे हैं, कौन सी नई मूवी आ रही है उसका एनालिसिस पढ़ रहे हैं। नहीं, आप भाई अपना करियर बनाने वाले हो, आप अपनी लाइफ में स्किल्स ऐड करना चाहते हो, आप बेटर बनना चाहते हो, तो इसके लिए जरूरी है आप बेस्ट न्यूज़पेपर सेलेक्ट करो। तो मैं आपको जो न्यूज़पेपर रिकमेंड करता हूं वो न्यूज़पेपर रिकमेंड करता हूं मिंट, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या इकोनॉमिक टाइम्स। बाकी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है इन चारों में से आप कौन सा पिक करना चाहते हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा इनका सिनॉप्सिस बताऊं तो मिंट जो न्यूज़पेपर है दैट इज अ बिजनेस न्यूज़पेपर। यहां पे ये बहुत ही कलरफुल न्यूज़पेपर है, सारा का सारा डेटा चार्ट्स डायग्राम्स की फॉर्म में होता है, तो बहुत ही एक इंटरैक्टिव न्यूज़पेपर है। जब आप इस न्यूज़पेपर को रीड करते हो तो आपको लगता है एक मैगजीन रीड कर रहे हैं, और एक बिजनेस न्यूज़पेपर है जिसमें बड़े बड़े स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स में क्या हो रहा है, बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इसके अलावा डे टू डे लाइफ बेसिस में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसके ऊपर आर्टिकल्स आते हैं। तो मैं पर्सनली यही न्यूज़पेपर रीड करता हूं। इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश अभी वीक है, आप अभी नया नया अपना इंग्लिश स्पोकन बेटर करना चाहते हो, इसके अलावा आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस में भी आपका टू द पॉइंट कंटेंट मिलता है एंड थोड़ा इजी लैंग्वेज में होता है। तो आप स्टार्टिंग के 30 डेज इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो। जब आपका यहां पे बेटरमेंट हो जाए देन आप शिफ्ट कर सकते हो बाकी अदर 3 न्यूज़पेपर्स में से। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है कि मुझे आईएएस, यूपीएससी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना है, आपको पॉलिटिकल, इंटरनेशनल अफेयर, कंट्री के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है इनके ऊपर पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप हिंदू के लिए जा सकते हो। बिकॉज यहां पे हर एक टॉपिक पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस और बहुत ही इन डेप्थ आपको वहां पे कंटेंट मिलता है, जिसके बाद आपके पर्सपेक्टिव्स, आपके ओपिनियन काफी अच्छे डेवलप होते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स
की तरफ ओरिएंटेड है, इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है, आरबीआई की क्या पॉलिसीज आ रही है, हमारा जीडीपी कैसे बिहेव करेगा, इन सब के बारे में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप इकोनॉमिक टाइम से भी स्टार्ट कर सकते हो। किसी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आप इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करो। बट मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड इसको इसलिए नहीं करता क्योंकि जब आप इकोनॉमिक टाइम्स या कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपको मेजर जो नॉलेज डेवलप होती है वो फाइनेंस और इकोनॉमी की होती है। हमें बाकी सब चीजों की जरूरत, अवेयरनेस नहीं हो पाती, लेकिन हमें उसकी भी जरूरत है। तो इसीलिए आप बाकी न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके पढ़ सकते हो। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है मिंट न्यूज़पेपर, एंड अगर आपकी इंग्लिश बहुत अभी बेसिक लेवल पे तो आप इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि न्यूज़पेपर सेलेक्ट हो गया, न्यूज़पेपर को रीड कैसे करें। सबसे पहले ये समझो कि आपको पूरा न्यूज़पेपर रीड नहीं करना है। आपको सिटी और रीजनल न्यूज नहीं देखनी है कि आज ये इवेंट हो गया यहां पे इस सिटी में, आज वहां पे ये इवेंट हो गया। ये सब आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। आपको अपना एक पर्सपेक्टिव बनाना है, आपको अपना एक एनालिसिस डेवलप करना है, अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करना है, अपनी वोकैबुलरी को बेटर करना है, अपनी नॉलेज को गेन करना है। इसके लिए आपको 4 से 5 कॉलम्स पढ़ने। सबसे पहले फ्रंट पेज, हर न्यूज़पेपर जो भी आप पिक कर रहे हो उसका फ्रंट पेज आपको रीड करना है, क्योंकि उसमें सारी की सारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। पूरा का पूरा पेज रीड करना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स लास्ट डे हुए हैं या लास्ट 2-3 डेज में हुए हैं। उसके ऊपर आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाते हैं। देन अगर आपने न्यूज़पेपर को थोड़ा सा बीच में से स्कैन किया होगा तो वहां पे एक सेक्शन होता है एडिटोरियल एंड ओपिनियन, कहीं कहीं इसको व्यूज एंड ओपिनियन भी बोला जाता है, जहां पे आर्टिकल्स होते हैं अलग अलग टॉपिक पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे अब जब आप रीड करते हो तो आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उस पर बड़े बड़े जो दुनिया के वेल नोन ऑथर्स हैं वो अपने ओपिनियंस प्रेजेंट करते हो। तो जब आप उसको रीड करते हो तो आपकी बहुत सारी चीजें बेटर होती है। सबसे पहले किसी इशू को कैसे डिस्क्राइब करना है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना, डिफिकल्ट पैसेजेस को कॉम्प्रिहेंड करना एंड अपने ओपिनियंस डेवलप करना। तो बहुत ही ज्यादा आपको यहां पे नॉलेज बिल्ड होती है, क्योंकि इस सेक्शन में आपको जितने भी आइडियाज मिलते हैं, जितने भी आर्टिकल्स मिलते हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज पे होते हैं। कभी इकोनॉमी पे होता है, कभी टेक्नोलॉजी पे होता है, कभी जीडीपी पे होता है, कभी पॉवर्टी पे होता है, कभी इंटरनेशनल अफेयर्स पे होता है, कभी इंडिया चाइना पे होता है, कभी ऐप बैन पे होता है। तो हर एक टॉपिक पे आपको एक्सपोजर मिलता है, जिसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद आपको जो न्यूज़पेपर में रीड करना, जो आपका पेज होता है नेशनल न्यूज एंड इंटरनेशनल न्यूज। अगर आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हो तो इस सेक्शन में आपको भाई काफी ज्यादा कंटेंट मिल जाता है। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं आ रही है या फिर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई टाई अप हो रहा है, इंडिया यूएस ने कोई डील करी है, रशिया से कोई प्लेन्स इंडिया में आए हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको अवेयरनेस होती है, जो एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक सेक्शन आता है बिजनेस एंड इकोनॉमी। एक ऐसा सेक्शन है जिसके बारे में हर किसी को अवेयरनेस होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको बिजनेस रिलेटेड न्यूज मिलती है कि हमारे स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, इंपॉर्टेंट मर्जर्स कौन से हो रहे हैं, क्या कोई एक्विजिशन होने वाला है, कोई बिजनेस डील होने वाली है, कोई नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, किस तरह से बिजनेस और इकोनॉमी बिहेव कर रहे हैं, इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ रेट क्या चल रही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स क्या कह रही है, आईएमएफ का क्या ओपिनियन है। बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल ये इशू रहता है। इसके बाद स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये भी आप पेज पढ़ सकते हो, बट ऑप्शनल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डेली जो आपको न्यूज़पेपर पे स्पेंड करना है 45 मिनट्स टू 1 आवर स्पेंड करना है। इनिशियल डेज में आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपकी एक हैबिट बन जाएगी तो आपकी रीडिंग स्पीड, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड एंड एवरीथिंग विल चेंज। तो इस तरह से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा बेटरमेंट हो जाएगा आपके आगे फ्यूचर के करियर के लिए, एंड काफी ज्यादा आप देखोगे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। काफी सारे लोगों की डिमांड थी न्यूज़पेपर रीड करना हमें सिखाइए, तो मैंने आपको पूरा का पूरा वीडियो, कौन से न्यूज़पेपर्स हैं, क्यों पढ़ना है, पूरा का पूरा नॉलेज आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ सारे ग्रुप में शेयर करना, ताकि सारे लोग यहां से नॉलेज गेन कर सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।